नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं रिपोर्टर की भाषा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुर्जर वोटरों को लुभाने का जो दांव है वो उल्टा सा पड़ गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुर्जरों वोटरों को लुभाने के लिए दादरी स्थित मिहिर भोज प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। उनके जाने के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल दादरी और जेवर के इस विधानसभा में गुर्जर और राजपूत जाति के लोगों का खासा प्रभाव है। इसी के चलते मुख्यमंत्री द्वारा सम्राट मिहिर भोज से लेकर धन सिंह गुर्जर और ठाकुर रोशन सिंह को खूब याद किया गया। सीएम योगी ने कहा कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं है, हम सब एक हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति अनावरण व सभा खत्म होने के बाद गुर्जर समाज के लोगों में गुस्सा देखने को मिला। लोगों में नाराजगी है कि सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटा दिया गया है। लोगों का गुस्सा बढ़ता देख मिहिर भोज की प्रतिमा के पास पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। दरअसल कुछ दिन पहले से ही मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर इस इलाके के राजपूत और गुर्जर दोनों इसे अपना बता रहे थे। लोनी बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि जिसने भी प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाया है उसकी शिकायत करेंगे। गुर्जर और राजपूत दोनों एक है। और जो 1857 की क्रांति के नायक धन सिंह जी और रोशन सिंह जी और तमाम हमारे समाज के पूर्वजों को जिस तरह से उन्होंने नाम लेकर के उनका जो गुणगान किया उससे पूरा समाज गदगद है और समाज माननीय योगी जी के साथ है। और जहाँ तक सम्राट मिहिर भोज जी की बात है तो उनके नाम के आगे लगा हुआ था, किसी ने जो छेड़छाड़ की है इसकी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बात जो विवाद की बात कर रहे हैं तो कल ही क्षत्रिय महासभा ने कल या परसों उन्होंने कह दिया था अब हम दोनों समाज एक है। गुर्जर और राजपूत को अलग जाति नहीं है, दोनों एक परिवार है। हमारे पिता एक है, उनकी दो संतान जैसे होती हैं तो उनको भी मानने का अधिकार हमें मानने का। और हम तो ये चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सम्राट मिहिर भोज जी का 55 साल का जो शासन है, इतना बड़ा शासन आज तक नहीं हुआ। उन्होंने भारत को केवल अपने राज्य को नहीं बचाया, ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है। भारत के बाहर ईरान तक सीमाओं को बढ़ाया, 3 केंद्रीय राजधानी उनकी रही, तो वो धर्म रक्षक थे और सनातन धर्म के गौरव। विवाद कहाँ से आ गया कि इस पर राजपूत और गुर्जर अलग-अलग क्लेम कर रहे हैं, आखिर क्यों उनको एक जाति? अब मैंने बताया ना कल क्लेम करनी है, दोनों एक है। बैठ करके जो बुजुर्ग थे बच्चे तमाम सारे गुर्जर नहीं, गुर्जर नहीं है। मैं बताया ना किसी पार्टी के 2-4 तो लोग ऐसे दुनिया में रहते हैं, वो समर्थित हो सकते हैं उनके। इसकी जांच कराई जा रही है। यहाँ स्पष्ट लिखा था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से कह दिया। और दूसरी बात जो हिस्ट्री पढ़ा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, राजपूत गुर्जर एक जाति है, दो जाति नहीं है, इसलिए दोनों को अधिकार मानने का है। तो मूर्ति के पास पुलिस क्यों लगी हुई है, आखिर क्यों जाने क्यों नहीं पुलिस लगी है? मान लिया किसी ने कुछ फेंक दिया, जो लोग यहाँ बिना वजह की बात कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया, पूरे गुर्जर समाज के लोगों का नाम लेकर के उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया है। दिल्ली में माननीय साहब सिंह वर्मा माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साफ स्पष्ट लिखा आप जाएंगे अक्षरधाम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज मारे। तो इसमें क्या होगा, गुर्जर का मतलब है जो हरावल दस्ते में लड़ता था, जो राजा जब तक राज रहा, लेकिन हराव गुर्जर शत्रु विनाशक, संस्कृत में इसका हुआ है, शत्रु का नाश करने वाला अगली जो पंक्ति में लड़ता था वो गुर्जर कहलाया। लेकिन क्षत्रिय हम लोग हैं और क्षत्रियों की एक जाति नहीं तमाम जातियाँ बनी, तो सबको गौरव करने का अधिकार है। लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया तो उसके बाद बचा ही नहीं। तो हम राजपूत और हम एक समाज है, दूसरे समाज कर रहा है उसको जानकारी। वो कोई अलग शिक्षित व्यक्ति जो है वो कह सकता है गुर्जर और राजपूत दो जाति है, गुर्जर और राजपूत एक ही जाति है दोनों, और दोनों के पूर्वज सम्राट मिहिर भोज हैं, इसलिए उन्हें भी मानना चाहिए और पूरे देश के सनातन धर्म के समाज को मानना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इतिहास की बात आप कर रहे हैं तो इतिहास में स्पष्ट लिखा है, जितने भी शिलालेख हैं और जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं कि गुर्जर उनके सामने लिखा है। गुर्जर का मतलब किसी जाति से नहीं है, गुर्जर का मतलब है शत्रु का नाश करने वाला, ये संस्कृत का शब्द। और जो गुर्ज धारण करके हरावल दस्ते में लड़ते हैं, तो जो क्षत्रिय हैं उनकी जो शाखा गुर्जर जो है वो सबसे ज्यादा बहादुर थी। इसलिए दिल्ली के चारों तरफ, जयपुर के चारों तरफ, जहाँ जहाँ देश में राजधानी वहाँ जी ऐसे उन लोगों को कैसे समझाएंगे जिनका परसेंटेज आप लोगों से कहीं ना कहीं कम तो है, लेकिन सुरक्षा है दादरी विधानसभा में, और ऐसे में देखा जाए तो अभी सुरक्षा भी तैनात कर दी गई है ताकि मूर्ति से नहीं, मूर्ति को कोई छेड़छाड़ नहीं करता। थोड़े से हमें पता चला है कि पार्टी के एजेंट जिन्होंने इस तरह की बात की, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया तो हम कह रहे हैं राजपूत गुर्जर को जाति जो कह रहा है एक पिताजी के 2 बेटे, दोनों को अपना पिता कहने का अधिकार है और हम तो चाहते हैं पूरा देश उनको माने। लेकिन वो स्पष्ट उनके सामने गुर्जर लिखा है, इसलिए जो शत्रु का नाश करने वाली जो एक क्षत्रियों का एक शाखा है उसको गुर्जर कहा गया। दिल्ली में जो साहब सिंह वर्मा जी ने गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज मार्ग अक्षरधाम पे
अभी सिसोदिया जी ने किया है, तो उस पर किसी को नहीं मानना चाहिए। ये एजेंट का जो आपने जिक्र किया, आप लोग किस पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो मायावती का गढ़ भी बिल्कुल नजदीक है, बादलपुर उनका पैतृक गाँव भी है। क्या समझे, कहीं ना कहीं वोटों को साधने की राजनीति 22 में चुनाव नजदीक नजर आ रही है। लेकिन मायावती उनके घरों में कभी नहीं देखी, उनका हम सम्मान करते हैं, पूरा क्षेत्र भी सम्मान करते हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी सनातन धर्म की पताका को फहरा रहे हैं और देश को एक करने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं गलत कह रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी साहब कह के धन सिंह जी कोतवाल 1857 क्रांति के नायक, माँ पन्ना धाय और हमारे राव रासिक भाटी और सम्राट मीर भोज ये आपके समाज के हैं और उन्होंने खुद ट्वीट भी किया है, तो उसके बाद ये नहीं करना चाहिए। इसलिए ये बिल्कुल चलिए। स्पष्ट है कि दोनों समाज एक है।